हम कहते हैं ये हमारा कंसेप्ट इतना अच्छा है। देखो भाई सवाल क्या है, अब तक जब ऐसे सवाल आते थे तो हम लोग बड़े आसानी से कर लेते थे। सर भाई कैसे कर लेते थे, क्योंकि ट्रेन की लंबाई सेम देता था। यहाँ पे इसने ट्रेन की लंबाई खत्म कर दी। ये क्या कह रहा है दुर्गा जी कि एक ट्रेन है जो 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। समान दिशा में समांतर ट्रैक पे एक ट्रेन है 24 की दिशा से चल रही है। कौन सी है वो जिसकी लंबाई कितनी है 452 मीटर। फिर ये कह रहा है कि क्यू को पार करने में 9.5 मिनट ले रही है। फिर इसने कहा ट्रेन पी, अगर कोई ट्रेन विपरीत दिशा में आ जाए 21 से, जिसकी लंबाई भी 482 है, तो ट्रेन आर को पूर्णतः पार करने में कितना समय लेगी ये बताना है। तब एक लड़का बोला कि काश मास्टर साहब, ऐसे बोला, दिल पे हाथ रख के बोला कि काश मास्टर साहब ये भी 452 की होती तो मैं भी कोई ट्रिक लगा देता। मैंने पूछा कि बेटा क्या ट्रिक लगा देते, तो वो मुझसे बड़े प्यार से बोला कि देखो मास्टर साहब, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, चाहे वो सेम डायरेक्शन से करे चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन से करे, जो ट्रेन दूरी चलेगी वो कितनी चलेगी, दोनों की लंबाइयों का जोड़ चलेगी। मैं भी एक ट्रेन हूं, भाभी जी भी एक ट्रेन है। जब हम दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो अपनी अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेंगे। बात समझ में, ये तो आप जानते हैं। यानी जब पी वाली ट्रेन, दुर्गा जी सुनो, पी वाली ट्रेन क्यू को पार करेगी तो पी प्लस क्यू की लंबाई, और पी वाली जब आर को पार करेगी तो पी प्लस आर की लंबाई। ऐसी तो चलेगी। आपने कहा पी तो कॉमन है दोनों में और इसकी लंबाई भी आपने 452 कह दी। मैंने कहा उस स्थिति में सेम डिस्टेंस हो जाएगी ट्रेवल करने के लिए। तो जब दुर्गा जी सेम डिस्टेंस होती है तो स्पीड का रेशियो और टाइम के रेशियो उल्टे होते हैं। ये बात मानते हो नहीं? तो आप मुझे बताओ स्पीड का रेशियो क्या होगा। पहली स्थिति में स्पीड कितनी है, 33 है और 24 सेम डायरेक्शन में है, तो 33 और 24 का अंतर होगा। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? आप स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड लिख लो, क्योंकि दो ट्रेन है ना तो उनकी रिलेटिव स्पीड है। दुर्गा जी समझो भाई, बार बार मत आया करो। मैं ये कह रहा हूं एक ट्रेन 33 से जा रही है, दूसरी 24 से जा रही है उसी डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएगी ना स्पीड 9। फिर आपने कहा 33 वाली जब आर की स्पीड कितनी है 21, इसको पार करेगी ये सेम डायरेक्शन में, तब रिलेटिव कितनी होगी दुर्गा जी? 54। 33 प्लस 21 54, अब 54 हो गई रिलेटिव स्पीड। तो मैं इतना समझा कि जी स्पीड का रेशियो 1:6 का है तो टाइम का 6:1 का आ जाएगा, 6:1 का आ जाएगा। अच्छा उत्तर सेकंड में पूछा है या नहीं? आपने कहा पूछा है। तो मैंने कहा कि पहली वाली ट्रेन को पार करने में 9.5 गुणा 60 मिनट लग रहे थे, 60 सेकंड। इसकी वैल्यू ये थी, तो 6 से ये कटेगा, 1 की कितनी आ जाएगी 95 सेकंड। मैं सीधा ये कह देता डीपी साहब कि अगर 452 की ही लंबाई होती तो इस सवाल का उत्तर 95 सेकंड आ जाता। 11 बता रहा है एक लड़का। अब मुझे एक चीज बस बता दो दुर्गा जी कि इस सवाल का उत्तर 97 से ज्यादा होगा या कम होगा? अब ज्यादा होगा तो एक उत्तर नहीं हो सकता, अगर एक ही ऑप्शन होता तो हम वही लगा देते। क्यों? क्योंकि पता है अभी 30 रह गई है, 30 तो रह गई ना। आप सोचो दोनों ट्रेनों को कितनी दूरी चलनी थी, अपनी लंबाई दोनों की, तो पी तो अपनी लंबाई पूरी चल चुकी ना, अब बस 30 तय करनी है पी को और क्यू को मिलकर, आर को। तो मैंने कहा यार 30 में कितना टाइम लगेगा एक्स्ट्रा? तो आपने कहा जी देखो इन दोनों की स्पीड है 54, 54 को दुर्गा जी 5/18 कर दें तो कितना होगा? 15 की 30 से भाग करेंगे तो 2 सेकंड इसमें और लगेंगे। तो आप बताइए 95 ये और 2 ये, कितना उत्तर आ जाएगा? 97 सेकंड।